नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां शिव मंदिर प्रांगण में मजदूर दिवस और मदर्स डे के अवसर पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही बात होगी सतना की, जहां सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कबीरधाम जिले के बोड़ला जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कांपा में डीएमएफ योजना के तहत बन रही आरसीसी पुलिया निर्माण पर गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नहर में बहते पानी के बीच ही निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता और मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही निर्माण स्थल पर सूचना पटल न लगाए जाने से पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तकनीकी मानकों की अनदेखी कर कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग हो रहा है और सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, गुणवत्ता परीक्षण और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। दामोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ग्रामों में रात्रि जन चौपाल आयोजित की जा रही है, जिसके तहत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने तेंदुखेड़ा जनपद की ग्राम पठादो में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान रात्रि विश्राम के समय कलेक्टर और अन्य अधिकारी सिद्धधाम दोनी ने ग्रामीण के साथ रामधुन संकीर्तन करते नजर आए। अगले दिन सुबह प्रशासनिक अमले और ग्रामीणों ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत स्थानीय तालाब पर श्रमदान भी किया, जिससे ग्रामीण सहभागिता और जनसेवा का संदेश दिया गया। कल हमारे द्वारा पाठा-2 में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था और रात्रि विश्राम का आयोजन किया गया था। रात्रि विश्राम करने के पश्चात सुबह उठ करके सभी लोग अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे बाघा तालाब में जल गंगा संवर्धन के तहत जन भागीदारी से कार्य किया गया, जन सहयोग से कार्य प्रारंभ किया गया और सभी ने बताया कि ये प्राचीन तालाब हैं। जैसे पत्थर देख के लगता है कि ये चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए तालाब हैं, तो आज इनका संरक्षण और इनकी देखरेख न होने के कारण कहीं जगह से फूट रहे हैं और पानी बह रहा है। तो हमें आवश्यकता है कि इनको संरक्षित करने की, इनको ठीक करने की, इनका गहरीकरण करने की। तो हमारा सभी भाई बहनों से, सभी युवाओं से ये अपील है कि आप सब भी आगे आएँ और जल गंगा संवर्धन के कार्य में सहयोग दें, जिससे कि जब जल संरक्षित रहेगा, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए हमें जल की एक एक बूंद का सम्मान करना है और उसको संरक्षित करने के लिए मिलकर प्रयास करना है। शासन आपके साथ है, आप भी हाथ से हाथ मिलाएं और आगे बढ़ें। दामोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रिसाली में 10 मई को शिव मंदिर प्रांगण में मजदूर दिवस और मदर्स डे के अवसर पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 7% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, श्रमिकों और प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए भी कॉपी पेन वितरित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानियों सहित समाज में योगदान देने वाली महिलाओं का भी विशेष सम्मान किया जाएगा। शाम 4 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम और 6 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हमारे क्षेत्र की महिलाएं जोरों शोरों से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महिला सम्मान, साथ ही साथ जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है समाज को आगे बढ़ाने में, उनका सम्मान किया जाएगा। और साथ ही साथ इस महीने में हम लोगों ने मातृशक्ति का भी हम लोग सम्मान करेंगे और इसी को लेकर के कल का कार्यक्रम किया गया है। जी, लगभग हमारे पास में अभी जो क्षेत्र से लिस्ट आई हुई है वो 1000 की संख्या में आई हुई है, जिसमें बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। मजदूर दिवस के अवसर पर 10 मई को हम सभी जो मजदूर वर्ग है उनके बच्चों को सम्मानित करने का और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारी ये नारी शक्ति जो रिसाली नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों से हैं जिन्होंने लगातार 1 महीने मेहनत की है, इन्हें भी कार्यक्रम की बेसब्री से प्रतीक्षा है। और कल एक भव्य आयोजन होने जा रहा है और कल इत्तेफाक से 10 तारीख मदर्स डे भी है, जिसको हम भव्यता से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और नारी के सम्मान में ये कार्यक्रम
समर्पित है। हमारे पास जो लिस्ट है वो 1000 लोगों की है। 1000 लोगों ने कंफर्मेशन दिया कि कल हम आ रहे हैं। संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। 4500 लोगों से हमारा जनसंपर्क हुआ है और अधिक से अधिक इसमें आने की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? देखिए, कार्यक्रम का आयोजन श्री महिला समृद्धि देखिए, कार्यक्रम का आयोजन श्री समृद्धि सद्भावना समिति की ओर से किया गया है, लेकिन इसमें हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं और इसे भव्य रूप से सामाजिक कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। इसमें कोई पार्टी विशेष के लिए कार्यक्रम नहीं है। ये आयोजन सभी ने मिलजुल कर इसमें प्रयास किया और सभी का आयोजन है। आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन स्थल बीआरपी चौक, मोहारी मरोदा, वार्ड नंबर 15 के सामने शिव मंदिर के प्रांगण में है। मैं संजीत विश्वकर्मा, संरक्षक श्री समृद्धि महिला समिति का और प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी। इसे टाइप के नाम। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल में अटल आरोग्यम लैब की शुरुआत की गई है, जिसका संचालन HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस लैब की खासियत यह है कि मरीजों को 133 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और रिपोर्ट व्हाट्सएप व SMS के जरिए सीधे मोबाइल पर भेजी जा रही है, जिससे दोबारा अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर, बताएंगे एक नई पहल की गई है जिला अस्पताल में अटल लैब, अटल आरोग्य लैब। अच्छा, ठीक है। इसके तहत तो जो HHL है, मतलब फार्मली हिंदुस्तान लिमिटेड है, इसके तहत सारे जो इन्वेस्टिगेशन है सारे जिले अस्पताल में HLL ने लिया है, सो टेंडर में लिया है। और इसके तहत एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के तहत मुहिम चलाई जा रही है कि जो भी पेशेंट लोग पहले कुछ जांचें नहीं होती थी, कुछ की रिजल्ट आने में देर होता था या फिर कुछ जांचें पेंडिंग रह जाती थी और कुछ स्टाफ की भी कमी होती थी, उसको HLL लैब के द्वारा लैब को जब दिया गया है तो सारी कमियां दूर हो जाएगी और पेशेंट लोगों को बड़ी आसानी से जाँच हो जाएगा। जो पेशेंट लोग पहले कुछ पेशेंट लोगों को भटकना पड़ता था, वो सब चीज़ भटकना नहीं पड़ेगा और सारी जाँच एक छत के नीचे हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही बहुत अच्छी मुहिम है। और कितनी जांच की सुविधा इसमें, जैसे टेस्ट वगैरह के किस प्रकार के टेस्ट के लिए लेकर के फिर अभी तक इस बारे में अनभिज्ञता है, लेकिन लगभग जो 500-600 जो जांचें होती हैं सारी जांचें होने की संभावना जताई जा रही है कि 500-600 जांचें होंगी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सतना शहर में सीवर परियोजना के लिए खोदी गई सड़कों को लंबे समय से अधूरा छोड़े जाने से बाजारों और मुख्य मार्गों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को रोजाना चोट और जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। इसी को लेकर जय स्तंभ चौक पर व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने गड्ढों में बैठक कर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जल्द सड़क मरम्मत की मांग की है। जबकि आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आप धरने में बैठे हैं, इसमें क्या कारण है, क्या मुद्दा है? हमारा पूरा जय स्तंभ चौक धरने पे इसलिए बैठा है, हम लोग पिछले 1.5 माह से परेशान हैं और इतने गड्ढे हैं, रोड इतनी गहरी खाई जैसा रूप ले लिया है और इस पर नगर निगम सुबह शाम पानी डलवा देता है। तो पानी डालता है तो उस पर फिसलन होती है। अमूमन चौक के हर घर से एक सदस्य चोटिल हो चुका है। हम लोगों ने 5 तारीख को इनको ज्ञापन दिया था, निवेदन किया था कि आप 3 दिन के अंदर मुझे कुछ लिखित में आश्वासन दें। नगर निगम ने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए सभी व्यापारियों ने ये एकता दिखाई कि हम लोग आज धरने पे बैठे। जैसे कहा जाता है कि महापौर भी एक व्यापारी हैं, तो उसमें भी आपको अगर संतुष्टि नहीं मिल पा रही तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, महापौर जी के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा काम नहीं हो रहा है। ये आप देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। 18 दिसंबर से ये रोड का काम चालू हुआ था, पाइप डालने का, क्या बोलते हैं बेटा उसको, सीवर लाइन का। उसके बाद ये हाल है और आज तक नहीं गड्ढा भरा गया। अभी रोज़ सुबह शाम कम से कम 15-20 लोग यहाँ गिरते हैं, हड्डी टूटती है। हड्डी डॉक्टर का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है, ये ज़रूर है। व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुका है। मैं तो एक राय दूँगा आपके माध्यम से, आप लोग को यह आश्वासन दे दें तो हम लोग जय स्तंभ चौक के व्यापारी अपनी दुकान की चाबी वहीं जमा कर दें और कोई लंगर लगा दे तो वहीं हम लोग खाना खाएं। कैसे आप आज कार्यक्रम क्या जानकारी? भाई, हम तो सतना की स्मार्ट सिटी समझ रहे थे, सतना भारत के 100 शहरों में नंबर 1 का, लेकिन ये तो कवाड़ सिटी हो गई है। ये इस तरह से स्थिति है, देख लीजिए रोडों को। सतना में 2 नहरें आने वाली थी, बढ़गी है महासागर, तो अब गांव से न जाकर सतना शहर के बीच से जा रही है। ये स्थिति जनता में इतना परेशान होता था और आज तक न किसी कांड में 0 व्यक्ति
चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे महापौर हो, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। इनको सतना शहर से कोई मतलब नहीं है, ना सतना के काम से कोई मतलब है। ये लोगों को पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए हम लोग बड़े क्यों आंदोलन करने का शौक है, क्यों करेंगे आंदोलन? लेकिन बहुत पहले बड़े हदस में हो गए लोग, गिरते हैं, हाथ पाँव टूटते हैं, ट्रक फंसते हैं, ये स्थिति है। पर सांसद जी का, महापौर जी का कहना है कि हमें बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, ये कहाँ से अवार्ड ला रहे हैं? अब देखिए, अवार्ड खुद है अपने मुँह में मिट्टी हो जाए तो कोई बात अलग बात है। अवार्ड मिलना तो रोड बनाओ ना, हम लोग भी अवार्ड देंगे ना भाई। अच्छी रोड बनाओ शहर की, जनता को व्यापारी खुद से सुविधा मिले। हम कौन महापौर के विरोधी, महापौर की व्यक्तिगत हमारी कोई स्थिति होता है। लेकिन जो काम सौंपा गया है, जनता ने जनादेश दिया, आपको नेता बनाया है, प्रचंड बहुमत से जीता है, उसके प्रति कितने जवाब देंगे? क्या काम कर रहे हैं? क्यों नहीं ऐसी रोडें बनाते कि 1 मिनट के अंदर स्टेशन पहुंचा? यहाँ घंटों में जाना पड़ता है। महापौर जी का कहना है कि विपक्ष हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और आप जो किस माध्यम से इसको हम देखिए, ना तो पार्षद है ना नगर निगम का, भाई भाजपा कांग्रेस के पार्षद है। वो हर बार जब महापौर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, ये कांग्रेसी बिक जाते हैं, इन्हीं रोडों को पैसे से खरीद लेते हैं जो रोडें बनना होती जो विकास में। तो हम विपक्ष के बारे में इतना ही कहेंगे कि अगर आप जनता के बीच में जीत के पार्षद हो तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। जनता ने आपको वोट दिया और सत्ता पक्ष का तो काम है वो अपने वाहवाही करेगा। लेकिन जो महापौर जी को काम करना चाहिए सतना शहर के अंदर में, आप बता दीजिए, जितने पार्क स्टेडियम सब बने, बिना पैसा के कोई घूमता हो, 10 रुपये 5 रुपये लिए बिना, बताइए, बिना टिकट, जैसे ताकीज बन गए हो, पैसा लो फिर इसके अंदर पार्कों में घुसो, ये क्या है सब? अभी कलेक्टर साहब ने हमको लगता है पढ़ा रहे कि 38 करोड़ का कौन स्टेडियम बन रहा था, उस पर ठेकेदार के किस तरह के ठेकेदार के ऊपर दबाव नहीं बना पाए। या तो ठेकेदार या तो इनके सत्ता से जुड़े हैं, या तो ठेकेदार इतने पावरफुल हो गए हैं कि अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते काम नहीं करते। इसलिए हम लोगों ने ये किया है, जनता का आंदोलन है, जन आंदोलन है। शहर की जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ की जनता बड़ी सहनशील है। आज से जब से 4 से 5 साल में रोडें खुद रही, बेचारों का धंधा चौपट हो गया। ये अग्रसेन चौराहा कोतवाली चौक है, सतना से कम नहीं 1 लाख लोगों की एंट्री शहर में होती। आप बताइए क्या स्थिति? इसलिए हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका त्वरित निराकरण हो, तत्काल इसको बनाया जाए, और जो भी ठेकेदार है उनको भी निर्देश दिया जाए कि इतनी गुणवत्ता से बनाए, दोबारा टूटने ना पाए इस तरह की रोड है, और तत्काल इसको पिचिंग करके जनता को चलने लगे। संवाददाता जीवन गुप्ता, ठीक है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।